हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में मीडियन के बारे में। मीडियन अभी से पहले आप लोग जो मीडियन पढ़ते थे, मीन, मीडियन और मोड, उसमें आपको एक अनग्रुप्ड डाटा दिया जाता था, अनग्रुप्ड। तो उसमें स्टोरी जो रन करती थी वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रन करती थी। फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता था स्मॉल एन से। अभी कुछ बात आपको याद आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो n की कंडीशन थी उसमें कि n इक्वल इवन हो तब क्या फार्मूला होगा, और n इक्वल ऑड हो तब क्या फार्मूला होगा। दो बातें थी, n इक्वल इवन और n इक्वल ऑड। तो n इक्वल जब इवन होता था तब मीडियन इक्वल हो जाता था n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म बाई 2। यानी कि इसमें हम टर्म्स पे डिपेंड रहते थे और n बाई 2 टर्म फाइंड करते थे। यानी अगर ये 10 है तो ये हमारा 5th टर्म आता था, ये हमारा n बाई 2। पहले डिवाइड कर लीजिए फिर उसमें 1 ऐड कीजिए। तो ये कुछ अगर हम n इक्वल 10 लें तो उसके अकॉर्डिंग अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5th टर्म। कितना आ जाएगा? 5th टर्म प्लस, और ये 5th n बाई 2 यानी कि 10 बाई 2 करें तो 5th आएगा प्लस 1 तो 6th टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6th टर्म अपॉन 2। यानी कि 5th टर्म पे जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे पुट करना होगा, 6th टर्म पे जो वैल्यू है उसको पुट करना पड़ेगा, फिर दोनों का सम करेंगे और फिर 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऐसी कंडीशन यहाँ पे थी। बट n इक्वल ऑड नंबर अगर आपको मिलता है तब उस कंडीशन में मीडियन क्या होता था? मीडियन इक्वल n प्लस 1, पहले ही हम प्लस कर देते थे, फिर बाई 2 और फिर टर्म। यानी कि अगर n इक्वल आपको क्वेश्चन दिया जाए कि n इक्वल 11 है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये 11 प्लस 1 बाई 2 टर्म, यानी कि 12 बाई 2, यानी कि क्या आ गया? 6 टर्म। अब 6 टर्म पे जो नंबर है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही आपका मीडियन है, वही आपकी वैल्यू है। ओके, तो कुछ इस तरह से ये कंडीशन रन करती थी जब आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया जाता था तब। और अभी इससे पहले आप लोग अनग्रुप्ड के ही बारे में पढ़ते आ रहे थे। अभी क्या करना है? अभी आपको अनग्रुप्ड नहीं पढ़ना है, नहीं, अभी आपको एक स्टेप अपर यानी कि आगे की तरफ जाना है और यहाँ आप स्टडी करेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप्ड। और वो ग्रुप डाटा कैसे मिलेगा वो आपको मैं दिखा रहा हूँ और उससे रिलेट करता हुआ फॉर्मूला भी आपको शो कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में। तो एक टेबल आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा जिसमें दो कैटेगरी है, एक मार्क्स की और एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, जिसमें दिखाया जा रहा है कि 0 to 10 मार्क्स हैं, 5 जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स हैं। तो ये जो 0, 10, 10, 20 ये इंटरवल, यही क्या है? ग्रुपिंग कंडीशन है और इस डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्मॉल f हो जाएगा। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको मीडियन पता करना होगा और वो मीडियन अब हम पता करेंगे। उसका जो टेबल है वो आपको नीचे इधर दिया गया होगा, ध्यान दीजिए। एक टेबल और अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आपको अब मार्क्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें आपको 0, 10, 10, 20 ये सब चीज़ें सेम है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी सेम है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको देखिएगा ज़रा, इसको ऐड करते हुए हम लिखते हैं, यानी कि जो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है वही उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होगी 5। बट 10 से 20 की जो कंडीशन है उसको दिखाने के लिए 5 में प्लस 3, ये 3 ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 8। 3 जो फ्रीक्वेंसी है उसको। उसी तरह से 20 to 30 के लिए 4 फ्रीक्वेंसी है तो वो ऊपर की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8 उसमें ऐड हो जाएगी तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, यानी 4 + 8 12। उसी तरह से 30 to 40 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 ऐड करते गए, राइट है। तो इस तरह से लास्ट में 90 to 100 के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है 53। तो इससे पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कितने टोटल। ओके, यानी सिग्मा f जो है वो हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में दिखता है 53। ओके, तो उससे मालूम हो गया कि ये 53 क्या है? स्मॉल n है। ओके, 53 जो है वो स्मॉल n है। तो 53 जब स्मॉल n हो गया
तो उसके अकॉर्डिंग एक क्लिप आपको अभी दिख रही होगी, उसमें ये बताया जा रहा है कि n = 53 है, तो उसमें n/2 जब करेंगे तो वो कितना आएगा 26.5 और ये 26.5 जो है वो किसके नियरेस्ट है। 26.5 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 26.5 किसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे नज़दीक है, तो वो नज़दीक है 60 to 70 जो इंटरवल है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 29 और 29 26.5 से ग्रेटर है और उसके नज़दीक है, नियरेस्ट में है। इस वजह से 60 to 70 क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। 60 to 70 मीडियन क्लास हो गया। ये अभी तक की स्टोरी है, क्योंकि मीडियन क्लास का होना ज़रूरी है। और इसके अकॉर्डिंग अब आपको जो क्लिप दिख रहा है स्क्रीन पर, उसमें मीडियन का फार्मूला दिया हुआ है और वो मीडियन का फार्मूला है L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन स्मॉल f और फिर इनटू h। तो यहाँ पे L n/2 CF और f क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसकी स्टोरी नीचे लिखी गई है। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास अभी आपने देखा कि 60 to 70 मीडियन क्लास है, तो उसमें जो लोअर लिमिट है 60 लोअर लिमिट, 70 क्या है अपर लिमिट, तो 60 हो जाएगा आपका लोअर लिमिट। और स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 53 आया था स्मॉल n। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है उसकी पीछे वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए उनको, ओके, उसकी नहीं चाहिए, राइट है। तो 60 to 70 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, तो उससे पिछले वाला जितना होगा, उससे पिछले वाला जितना होगा, तो वो अभी आप टेबल देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 20, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा बैक करके, तो 29 से पीछे की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 थी, ओके, वो देखते रहिएगा। फिर स्मॉल f की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे दी गई होगी 60 to 70 की, तो वो 7 होगी। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और h जो है क्लास साइज, यानी कि क्लास इंटरवल, वो सबका सेम होता है जो डाटा अगर दिया गया है तो वो ही स्मॉल h बन जाता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ज़रा चेक करेंगे तो n/2 आपको 26.5 मिल रहा है, क्योंकि n 53 है। L की बात करें लोअर लिमिट तो वो 60 हो जा रहा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आपका 22, अभी बताया मैंने कि 29 से पिछले वाला देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग आप वीडियो के पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे 22 दिखाया गया था। फिर उसी तरह से फ्रीक्वेंसी 60 to 70 मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो वो आपको 7 मिलने वाला है। और स्मॉल h यानी ये क्लास इंटरवल वो कितना है 10। इन सब की वैल्यू को जब आप इस मीडियन में पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है 66.4 और यही क्या हो जाएगा, मीडियन मार्क्स हो जाएगा, ओके, यही 66.4 क्या हो जाएगा, मीडियन मार्क्स, ओके। अब बात करते हैं कि टेबल आपके सामने किस तरह से दिया गया। ये तो एक फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसके अगले एक्सरसाइजेज में और वो सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट एक स्पेशल पॉइंट ये है कि टेबल जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। उस टेबल की खासियत क्या होगी वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दो तरह से आपको यहाँ पर टेबल दिया जाएगा। जो टेबल आपने अभी देखा, ओके, जिसमें आपको ये भी दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे मार्क्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाया जा रहा है ना। तो इसमें मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, मार्क्स को इंटरवल में दिखाया जा रहा है। तो इंटरवल हमारे पास रहेगा तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। बट टेबल कभी कभी हमारे सामने इस इंटरवल के साथ नहीं दिया गया होगा, हमें इंटरवल बनाना होगा। तो उसका एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सब कुछ सेम है दोनों, लेकिन मार्क्स ऑब्टेन्ड की कंडीशंस वो अलग दी गई है। इसमें दिया गया लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 करते करते लेस देन 100 तक गया है। और इसका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखिए वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है, दिया ना। ये पिछला वाला ही टेबल है, उसको लिखा कुछ इस तरह से गया है। तो वो लेस देन 10 जो है वो 5 हैं, लेस देन 20 5 + 3 हैं, यानी कि टोटल 8। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपको अलग से बनाना पड़ेगा, हालांकि फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ से पिक आउट कर सकते हैं कि 3 4 3 3 3 4 7 9 7 8 ये इनकी फ्रीक्वेंसी है इनके सामने, क्योंकि उन्हीं को ऐड करते हुए आगे ये चलते चले
जा रहे हैं, जिसे अभी आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एरो से दिखाया जा रहा है, सर्किल करके दिखाया जा रहा है। 5 3 4 3 3 4 7 9 7 और 8, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी, ये सभी फ्रीक्वेंसी हैं, इसको पिक आउट कर सकते हैं। तो ये टेबल इस तरह से दिया गया होगा लेस देन करके। इस लेस देन वाले कंडीशंस को ही आप, जो लेस देन 10 लिखा है उसे आप लिखेंगे 0 to 10, जो लेस देन 20 लिखा है उसे आप लिखेंगे 10 to 20, जो लेस देन 30 लिखा है उसे आप लिखेंगे 20 to 30। इस तरह से आप उसको मेक आउट करेंगे और टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करके फिर आप इन टाइम जो टेबल है उसको बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का। दूसरा एक पिक्चर जो है स्क्रीन पर आपके विजिबल हो रहा, उसमें दिया है मोर देन या इक्वल करके, उसमें भी यही टेबल है मार्क्स ऑब्टेन का ही। मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंजिंग करके दिखाई जा रही है, ध्यान दीजिए। इसमें दिया है मोर देन आर इक्वल टू 0, क्या दिया है? मोर देन आर इक्वल टू 0, फिर मोर देन आर इक्वल टू 10, फिर मोर देन आर इक्वल टू 20। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे उल्टी दी गई है और ये क्लिप भी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। तो इसकी जब टेबल बनानी होगी तो उसका बिल्कुल आप उल्टा कर देंगे, ध्यान दीजिए। यानी कि 0 से मोर देन कितने लोग हैं? 53। 10 से मोर देन कितने लोग हैं? 48। 53 में से 5 सेपरेट किया गया है। मोर देन आर इक्वल टू 20 तो कितना हो जाएगा? 45। करते करते मोर देन आर इक्वल टू 90, ये कितने हैं? 8 ही लोग हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसका आपको टेबल बनाना होगा तो इसका आप कंपैरिजन करेंगे इस पर्टिकुलर वाले टेबल से, जो अभी आपको मैंने दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर अभी दिख ही रहा होगा, 0 to 10 जो सबसे पहले स्टार्टिंग में था। तो इस टेबल को आपको बिल्कुल उलट देना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल उलट देना होगा और मोर देन और इक्वल टू 0 को आपको इंटरवल में लिखना होगा। वो हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, फिर सेम उसी तरह से, और पलट के फिर आप कर पाएंगे। आपको टेबल दूसरा बनाना ही पड़ेगा। कहानी इस तरह से भले दी गई होगी लेकिन आप उसका टेबल दूसरा बनाएंगे जिसकी वजह से आप उसमें अप्लाई कर पाएँ उस मीडियन वाले फॉर्मूले को। बात समझ में आ रही है? यानी 0 to 10 करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा? 5 आ जाना है, करेक्ट। 10 to 20 करेंगे तो 3, फिर 20 to 30 करेंगे तो 4, फिर उसी तरह से 3 3 4 7 9 7 और ये जो 8 है ये आपका लास्ट में रहेगा। तो यहाँ से ये जो अभी सर्कल करके मैं दिखा रहा हूँ यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो मोर देन आर इक्वल टू 10 थी 5, ये 5 ऊपर चले जाएंगे, फिर 3, फिर 4, ये सभी ऊपर चले जाएंगे, और 8 जो है मोर देन आर इक्वल टू 90 का 8 मिल रहा है, वो आपका 90 to 100 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मैच कीजिए दोनों टेबल मैं स्क्रीन पर आपके दिखा रहा हूँ, इन दोनों में मैच कीजिए। इसी को उलट कर देना है, फ्रीक्वेंसी आपकी बिल्कुल साथ साथ है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप पहले वाला टेबल को जिसमें मोर देन आर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है उसको आपको टाइम ये जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा, तभी आप मीडियन का फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी तक आपने देखा कि मीडियन की कंडीशंस को मैंने दिखाया आपके। मीडियन की कंडीशन बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि इस पे जो टेबल आपको मिलने वाला है वो 2-3 तरह से मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि क्लास इंटरवल में ही आपको दिखा दिया जाए। तो क्लास इंटरवल में जो दिखाया जा रहा है वो तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो दिख जाएगा आपको क्लियरली। बट आपको भटकाने के लिए इसमें 2 तरह से बातें दी जाएंगी, पहला लेस देन करके और दूसरा मोर देन और इक्वल टू करके। तो मोर देन और इक्वल टू तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी पलट दी जा रही है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, अभी दिखाया मैंने। और लेस देन में फ्रीक्वेंसी सही रह रही है, जैसी है वैसी ही नॉर्मल। लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, ये जो कहानी चल रही है उसको बस इंटरवल में लिखते जाना है। लेस देन 10 जो लिखा है वो 0 to 10 हो जाएगा, लेस देन 20 जो है वो 10 to 20 उसका इंटरवल हो जाएगा। वो कहानी उस तरह से बनती चली जाएगी। तो आप जब उसका क्लास इंटरवल बना लेंगे तभी आप ये मीडियन का फार्मूला वहाँ पे यूज कर पाएंगे, L + n/2 - CF / F × H। इस फार्मूले को तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके। और मोर देन आर इक्वल टू में जो वो उल्टा कर दिया जा रहा है, 53 से लेकर जा रहे हैं नीचे, तो इतना समझना है आपको कि फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है। जो ये 5 जो सेकंड में आप दिखा रहे थे, मोर देन आर इक्वल टू 10 से दिखा रहे थे, तो उसमें आपकी 53 - 5 जो हो रही थी, तो 5 जो है वो ऊपर हो जाएगा। 5 क्या हो जाना है? वो ऊपर हो जाना है, करेक्ट। अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि 5 जो है वो ऊपर हो जा रहा है, और उसके बाद सेकंड वाले में 3rd, और उसके नीचे आता जाना है। और लास्ट में जो 8 इक्वल दिखा रहा है, मोर देन आर इक्वल
टू 90 जो दिखा रहा है, वो 8 जो इक्वल 8 आ रहा है, वो 8 क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और उसका टाइम इंटरवल यानी कि क्लास इंटरवल, टाइम इंटरवल बार बार याद आ रहा है, क्लास इंटरवल जो है वो हो जाएगा 90 to 100, राइट है। तो ये टेबल की कंडीशंस थी और उसको दिखाया भी मैंने अभी आपको, अभी स्क्रीन पर वो भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप जब उसको क्लास इंटरवल में चेंज कर पाएंगे, तब उसकी फ्रीक्वेंसीज चेंज कर पाएंगे, तब आपको जा करके मीडियन की जो कंडीशन है, जो उसमें क्वांटिटीज़ हैं, जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं, उसकी वैल्यू आप क्लासीफाई कर पाएंगे वहाँ से, और उसकी वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली तरीके से वो वैल्यू मिल जानी है। अब मैं कह रहा हूँ बहुत ही ईजिली तो पुट करने के बाद है, लेकिन उससे पहले जो क्राइटेरिया है उसको पहचानने का और उस टेबल को दूसरे टेबल में कन्वर्ट करके फिट करने का जो क्राइटेरिया है, वही इंपॉर्टेंट है और वही की पॉइंट है हमारे इस मीडियन कॉन्सेप्ट का। वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से मीडियन किसी भी डाटा टेबल का फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप डाटा टेबल आपके सामने दिया जाए तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।